ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमारी टीम भरतपुर जिले के हलेना गांव गई, जहां पर खरीफकालीन गतिविधियों पर प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद किया गया। आइए देखते हैं हमारा एक विशेष कार्यक्रम। जय जय किसान, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। घूमते फिरते कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आज हमारी टीम आ पहुंची है भरतपुर ज़िले में, और आप मेरे साथ देख रहे हैं भरतपुर ज़िले के प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं। ये वो जागरूक किसान हैं जिनसे भरतपुर ज़िले में हरियाली की चादर, हर तरफ उन्नत खेती देखने को मिलती है। आइए सबसे पहले मिलते हैं ज़िले के एक प्रगतिशील किसान हेतराम शर्मा जी से। हेतराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी चल रही है खेती किसानी, और इस समय खरीफ के मौसम में आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्या गतिविधियां हैं आपके ज़िले में? हमारे यहाँ बहुत अच्छी खेती चल रही है। बरसात का मौसम भी अच्छा रहा है अब की बार, और ज्वार, बाजरा, मक्का भी करते हैं, मूंगफली भी करते हैं हम यहाँ, और प्याज और आलू भी करते हैं, और शकरकंदी भी करते हैं। सारी खेतियाँ हम अब करने लग गए हैं, क्योंकि हम कृषि दर्शन से जुड़े हुए हैं, और कृषि दर्शन से हमें नई नई टेक्निकों के बारे में पता पड़ता है। हम डेली कृषि दर्शन देखते हैं। तो कैसा लगता है आपको दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसका इंतजार रहता है आपको? हमें कृषि दर्शन का इतना इंतजार रहता है, दूरदर्शन हम डेली देखते हैं, क्या और नया वहीं मिलता है आपको जानने को? हमें नई नई जानकारियाँ, नई नई टेक्निक उससे मिलती है, उसी के आधार पर हम खेती करते हैं। अच्छा हेतराम जी, इस समय जो आपकी गतिविधियां हैं खरीफ की, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे आपकी फसलें कैसे नुकसान में हैं, या कैसे आप उसकी रिकवरी करोगे, क्या रहेगा? हमारी थोड़ी सी क्या है कि अब की बार बरसात ज़्यादा हुई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ खेती ऐसी है जो पानी को सोख जाती है, पानी भरा नहीं रहता है, बरसात चाहे कितनी भी हो। और जहाँ जिस इलाके में हमारे यहाँ पानी भरा रहता है वहाँ थोड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन अब के मौसम में बारिश से बहुत अच्छा मामला रहा है। अगली आने वाली फसल के लिए भी ये बारिश बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। मुख्य फसलें बताइए आप खरीफ की, जो आपके ज़िले में होती है, और किसान जो है वो लगातार इन फसलों को करता जा रहा है। हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, और ये होती है, ये ज्वार भी होती है, बाजरा भी होता है, और भी ये तिल होते हैं हमारे यहाँ, ज्वार, तिल होते हैं, और मूंग और उड़द भी करने लग गए हैं हमारे। अच्छा हेतराम जी, आप तो आधुनिक किसान हैं, जागरूक किसान हैं, लगातार खेती किसानी की नई नई प्रयोगशालाओं में जाते हैं और नए नए खेती किसानी के प्रयोगों को जानने की कोशिश करते हैं। आज की खेती किसानी और जो आज से 20 साल पहले की खेती किसानी में क्या आप अंतर महसूस करते हैं? दौर बदला है, युग बदला है, तो आपकी नज़र में खेती किसानी बदली है? बिल्कुल बदली है। कैसे बदली है? हमें दूरदर्शन जो कार्यक्रम है डीडी राजस्थान का, उसको देख के नई तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करने लग गए हैं, और उसकी वजह से हमारी खेती में बहुत सुधार हुआ है। पहले जो परंपरागत खेती करते थे उससे लाभ कम होता था, अब जो वैज्ञानिक पद्धति से हम जो खेती कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा लाभ हो रहा है। और अब हम प्राकृतिक तरीके से भी खेती करने लग जाएंगे। अब ये भी मुहिम चला रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती होती है उससे भी करेंगे। लेकिन हमें डीडी राजस्थान दूरदर्शन चैनल से जो लाभ मिला है वो एक भी और किसी चैनल से हमें नहीं मिला। तो आप कह दीजिए हेतराम जी कि देखते रहिए दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम। दूरदर्शन का कृषि कार्यक्रम, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि दूरदर्शन का डीडी राजस्थान कृषि दर्शन कार्यक्रम रोजाना देखें, उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, नई नई जानकारियां डेली मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हेतराम जी। तो ये हमारे बीच प्रगतिशील किसान भरतपुर से हेतराम जी, जिन्होंने ये कहा कि दूरदर्शन का किसानों का कार्यक्रम कृषि दर्शन देखते रहिए। राम भरोसी जी हमारे साथ है, लंबे समय से कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन्नत खेती करते हैं, जाने माने किसान हैं। कैसे हैं राम भरोसी जी? नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं अपनी जो डीडी किसान चैनल वालों का आभार प्रकट करता हूँ कि हमें जो एक खेती का नवाचार मिला है। हमारे यहाँ जो पहले क्रॉप थी, जैसे खरीफ में बोते हैं ज्वार, बाजरा, तिल, अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम चैनल से जुड़े हैं। जब से चैनल देखते हैं हमें नई नई, जैसे आधुनिक अब हमारे यहाँ प्याज होने लग गई हैं। क्यों? अब ये प्याज है, शकरकंदी है, ये हमने एक नई क्रॉप जो हमारे अलवर साइड में होती है उसको हम भी करने लग गए। क्यों? ये हमारा चैनल का प्रभाव है। वहाँ के किसानों को हम देखते हैं चैनल पे किस तरीके से हमारी आमदनी बढ़ी है। तो ये क्या है, हमारी एक एक्स्ट्रा आमदनी हो गई। वो ग्वार और जैसे बाजरा है, ज्वार है, उससे अलावा हम एक अलग से ये क्रॉप लेने लग गए हैं। शकरकंदी है, सब्जी है, उद्यानिकी की, जैसे हम उद्यानिकी के बारे में या पशुपालन में या और कोई भी चैनल से कोई पूछते हैं, जैसे मल्चिंग है, ड्रिप है,
और अपनी वर्मी कंपोस्ट है, सारी व्यवस्था ऐसे जैसे हम ज़्यादा लागत ना लगा के कम लागत लगा के अच्छी मुनाफा कमावें, तो इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है। तो आजकल जो ये आय बढ़ने की बातें हो रही है कि किसान दोगुनी खेती करे, चौगुना व्यापार करे, उद्यमी बने, इस दिशा में आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रयास करने चाहिए किसान को कि वो अपनी लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़ सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाभकारी खेती है। किसान अगर चले नहीं आधुनिक खेती, क्या करना चाहिए उसे? उन्हें ये करना चाहिए जैसे अपने चैनल पे पूरे देश का जैसे कल्चर चल रहा है, कहाँ कहाँ बढ़िया बढ़िया जो किसान नवाचार कर रहे हैं, उस तरीक़ा से कम लागत में कम पानी की भी, मतलब पानी की भी वो है, जैसे अपने मल्च लगाना, ड्रिप लगाना, इरिगेशन कराना। आधुनिक खेती में ऐसे है सर, जैसे हम परंपरागत खेती है, जैसे हम सरसों है, रबी में सरसों करते हैं, गेहूं करते हैं उस टाइम पे, और हमारी और क्रॉप है, और खरीफ में जैसे हम प्याज ली, सब्जी ली, जैसे ये ऐसी और इनको क्या है, इन फसलों से हमें ज़्यादा मुनाफा है, बाजरा ज्वार ग्वार से भी ज़्यादा थोड़ा ये है। और मौसम का ऐसा रहता है सर, मौसम के ऊपर तो गवर्नमेंट भी कभी कभी बीमा किसानों को दे देती है, कुछ मिल जाती है, फसल बीमा योजना वो भी चल रही है। पशुपालन को कितना जरूरी मानते हैं आप? पशुपालन का भी सर कृषि से संबंध है 50%, मतलब खेती आमदनी बढ़ाने के लिए। पशुपालन से क्या किसान का अपनी जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है और भी चीज़ें, दूध है, उनको मतलब 50% अपना पशुपालन और खेती का जुड़ाव है। अगर पशुपालन होगा तो खेती में हमारी लागत आधी आएगी जी। हाँ, तो पशुपालन तो जरूरी है, हर किसान को पशुपालन करना जरूरी चाहिए। युवा किसानों को क्या कहना चाहते हैं? युवा किसानों को, पुत्रों को क्या कहना चाहते हैं? किसानों के पुत्र ये है सर कि नौकरी की तरफ नहीं देखें, नौकरी से भी अच्छा मुनाफा है इसमें। अगर टेक्निकल से देखते हैं, अपने चैनल पे ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ है, अपना छोटा खेत है उसमें मशरूम की खेती लगा सकते हैं, हर जगह हो सकती है, मशरूम यूनिट लगा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं, उसकी इतनी मांग है। गौशालाएं बढ़ रही हैं, उनसे गोबर लेके और वो बैठे बैठे अपना धंधा कर सकते हैं। बहुत ऐसे ऑप्शन है कृषि विभाग में। इरिगेशन की जैसे खेती ड्रिप की चल रही है, और अपने ये पोली हाउस है, शेड नेट है, अगर उसमें 1 एकड़ खेत है उसमें बहुत लंबी कमाई है, तो 10-12 लाख साल में उसमें ले सकता है बैठा बैठा। नौकरी उसके पीछे भागेगी, 10-20 लोगों को रोजगार दे देंगे वो बड़े हुए जो संदेश जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा सारे सिस्टम क्या है कि हमारा जो आपका जो पूरा देश में ये चैनल का प्रभाव है, सुबह शाम हम देखते हैं, और सभी हम किसान भाइयों से कहते हैं कि नई नई तकनीकी हैं हमारे इसमें आ रही है। कोई मत्स्य पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई किसी भी जिसमें आपकी नजर में बदलाव आया है? बदलाव दिख रहा है? बहुत आया सर, बहुत बदलाव आ रहा है। जो इससे चैनल से जुड़ा हुआ है नहीं, तो वो सुबह शाम देखता है तो उसके मन में ये ख्वाब आता है कि हमें इस तरीका की टेक्निकल खेती करें। की जब सफलता की कहानी देखता है तो कहीं न कहीं प्रेरणा जागती है। बिल्कुल जागती है। राम भरोसे जी का ये कहना है कि कहीं न कहीं बदलाव आया है, और उसमें दूरदर्शन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कृषि और ग्रामीण चेतना के क्षेत्र में। बचपन से दूरदर्शन देखते आए राम भरोसे जी, खेती किसानी में भी कृषि में कई सारे प्रयोगों को देखते आ रहे हैं, तो दूरदर्शन का कृषि कार्यक्रम देखते हैं लगातार। दूरदर्शन आपको दिल से बहुत पसंद है, तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, पहले तो हमारे चैनल वालों, ये चैनल सुबह से हम दोनों टाइम जब आता है नहीं, बिल्कुल देखे चैनल को देख के बेफालतू की बातों को छोड़ के ऐसी ऐसी तकनीकी आती है। अगर पशुपालन में भी जाते हैं तो भेड़ बकरी भी पाल सकते हैं, बकरी पालन सियाई और डेयरी का भी है, दूध का भी उत्पादन है। अगर बकरी पालन करना चाहता है, भेड़ पालन करना चाहता है, बहुत ऐसे ऑप्शन हैं। तो उसमें क्या है, जो बेरोजगार लड़के हैं नहीं, हमने देखा है CIRG में अच्छे अच्छे बच्चे आपके चैनल के हिसाब से जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करके लाते हैं, उन्होंने खुद का रोजगार खोल रखा है बड़ा बड़ा, और FPO के माध्यम से और जुड़ गए। उनने क्या FPO बना लिए और उनने किसानों का समूह बना लिया कि तुम हमारे पास रहो। बकरी का भी दूध है, जैसे बकरी का दूध यहाँ 30 रुपये लीटर है, उनका पैक करके अब बड़ी बड़ी सिटी है उनमें 300 रुपये लीटर जा रहा है, 100-100 ग्राम का पैक जो लेते हैं वो डेंगू की बीमारी में। तो ये बदलाव है बिल्कुल। पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है नहीं सर, उसके लिए तो नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने चैनल पे आओ और देखो, नई नई टेक्निकल देखो, पूरे देश में बहुत तगड़ा विकास हो रहा है। राम भरोसे जी ने एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि यदि खेती किसानी में युवा आएंगे तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। आप देखिए, यदि आप खेती किसानी को उद्यम की दृष्टि से देखेंगे, रोजगार की दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित रूप से इजाफा भी होगा और साथ ही साथ आपकी आमदनी बढ़ेगी। खरीफ की फसल में बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हम ज्वार, बाजरा, मक्का और सब अब नई प्याज है, शकरकंदी है, मूंगफली है, और हम तकनीकी उद्योग केंद्र से, उद्योग जो मतलब ये अपने ट्रैक्टर है वगैरह और सभी से
हम इनसे मतलब ये तकनीकी द्वारा खेती कर रहे हैं, इससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। और आगे भी डीडी किसान केंद्र ये चैनल से हमें बहुत देखने से बहुत अच्छी नई खेती की उर्वरक होती है, जिससे हमें मतलब ये जानकारी मिलती है, तो हम नई खेती करना जानते हैं। और आगे भी इस डीडी के चैनल को देखेंगे, जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सभी युवा अपने मतलब ये जो भी है तो इस डीडी चैनल से देखें और इससे अपना मतलब ये आगे का भविष्य बनावे। किसान की मतलब जो खेती है इससे अच्छा लाभ मिलता है, और अच्छी मेहनत करें, जिससे आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और युवा किसान हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद जो हमसे जुड़े और हमको थोड़ा प्रेरणा दी है। बताइए आप और क्या करते हैं? मेरा नाम रविंद्र कुमार जांगड़ है और हम तिलचिवी के रहने वाले हैं। भरतपुर जिले के अंदर हमारा गांव है। और सबसे पहले देखो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे पूछा। और हम जो सबसे पहले खेती करते थे, पहले रबी और खरीफ की करते थे, लेकिन वर्तमान में जो हम अभी हैं तो तीनों फसलें का लाभ लेने लग गए हैं। बहुत अच्छी बात। और जैसे पहले टेक्निकल ही थी, जैसे सिक्किम हमारा जो है पहला जैविक गांव है। बिल्कुल जैविक राज्य है। हाँ, जैविक राज्य भी। और मत्स्य पालन में भी पहला अब सिक्किम बन चुका है, मणिपुर जन मिजोरम में वो बन चुका है। तो अब हम क्या है ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो? हाँ, जैविक की तरफ भी जाने भरतपुर जिले को प्रयास करेंगे। और युवा हो तो युवाओं को क्या कहना चाहते हो आप? कि युवाओं के लिए संदेश है कि जैसा कि आप टेक्निकल तरीके से अगर आप खेती करना चाहोगे तो उसमें आगे जाओगे। तो जैसे उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जैसे आपने बताया था इन्होंने, तो उसमें जैविक चीज़ों का प्रयोग करो। जैसे खाद हमारा होगा तो अच्छी पौष्टिक होगी, फसल ज़्यादा पैदा होगी और तीनों फसलों का लाभ उठाया जाता है। क्या है जो खेती है बंजर भूमि ना पड़े रहे और बरसात का भी सदुपयोग करें। और आप सभी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के लिए। और हमारे बीच प्रगतिशील किसान जैसा कि आपने देखा राम भरोसे जी और हमारे हेतराम जी। और अब हम आपसे विदा लेते हैं कार्यक्रम में। और विदा लेने से पहले खेत पर जो है आपको जाने से पहले भरतपुर ज़िले में आप देखिए एक खेत पर एक ऐसी सुरमई आपको यात्रा करवाते हैं। यहाँ के एक वाद्य यंत्र को लेकर एक हमारे बीच एक संगीतकार पहुँच चुके हैं। इसी के साथ इनकी सुरमई प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन का कृषि दर्शन कार्यक्रम। हरे राम का नाम ले ले भैया तो एक काम आएगा। अरे तेरी काया का गुलाबी रंग उड़े जाएगा, रंग उड़े जाएगा। कोई राम का नाम ले ले भैया तो एक काम आएगा रे। झूठी काया अरे झूठी माया है, ये तो सब धरी रह जाएगी, धरी रह जाएगी। कोई राम का नाम ले ले भैया तो ये काम आएगा रे। कितनो श्यावण भैया तो तियले लगा ले, मल मल किया भैया तो मेल छुड़ा ले। अरे किसी दिन मिट्टी में तो भी मिले जाएगा, मिले जाएगा। कोई राम का भी नाम ले ले भैया तो ये काम आएगा रे। तेरी काया का गुलाबी रंग उड़े जाएगा, रंग उड़े जाएगा। कोई राम कर नाम ले ले वीरन तो ये काम आएगा रे। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कोई सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।